नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रोशिया ट्रैवल ब्लॉग में। और आप सभी अच्छे होंगे, आई होप सो। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ, वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, कोशिश करें लास्ट तक देखें। बहुत सी जानकारी होती है जो बंदे वीडियो को स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद में वो कमेंट बॉक्स में आके पूछते हैं ये बात, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सैलरी कितनी होगी, कौन सी कंट्री का, क्या फलाना ढिमका, ये सब। तो दोस्तों, बिना देर किए मेन चीजें मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वर्क परमिट आपने अप्लाई किया है और जिनके 4 महीने हो गए, अगर उनका वर्क परमिट नहीं आया है, खास करके जागरिब में, तो भैया री अप्लाई कर दो आप। हो सकता है आपका वर्क परमिट डिक्लाइन हो गया हो। जागरिब को छोड़ के आप किसी और सिटी से अप्लाई करें जो सबसे फास्ट रिजल्ट आ रहा है, फास्ट डिसीजन आ रहा है, जैसे दुगोसेलो, शीर्षक, कार्लोवेक, वराजदीन, रिएका। इन सिटियों में जो है बहुत फास्ट वर्क परमिट रिलीज हो रहे हैं। अब जिन्होंने अप्लाई किया जनवरी में, तो ये मई चल रहा है, तो सोचो कि 4 महीने हो गए, लगभग ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। तो आप अपने एजेंट से या एजेंसी से कंफर्मेशन लें कि भैया क्या स्टेटस है। 15 मई तक वेट करें, इसके बाद में अगर नहीं आ रहा है वर्क परमिट तो री अप्लाई करें। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, देखो, किसी भी चीज़ की तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है। अगर युद्ध के मैदान में उतरना होता है तो उसके पास में प्रॉपर हथियार, प्रॉपर एम्यूनेशन, सब चीज़ें, मैन पावर, स्ट्रेंथ कितना है, ये सब चीज़ करके ही वो मैदान में उतरता है, युद्ध के मैदान में ना। तो ये जॉब जो है, ये हमारी लाइफ में ये भी युद्ध है एक तरह का। अगर हम बिना सोचे समझे इसमें उतर गए तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें। मैं तो खैर, मेरे तो वास्ता पड़ता रहता है बंदों से कि मैं हेल्पर में आया था, किचन हेल्पर में आया था, डिलीवरी बॉय में आया था, उसमें आया था, और मेरी कंपनी में जॉब नहीं है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। मतलब न्यूट्रल, कि उस बंदे ने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ आने से पहले मुझे जॉब प्रिपरेशन करनी है, तब मैं जाके वहाँ पे आऊँ तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि विदाउट टेक्निकल जॉब के लिए आप ज़िंदगी में कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। चाहे आप यूएसए चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, न्यूजीलैंड चले जाएँ या लग्जमबर्ग चले जाएँ, कहीं पे भी चला जाए, विदाउट टेक्निकल जॉब के आप कहीं सर्वाइव कर ही नहीं सकते। और ये मैंने बहुत सी बार बताया वीडियो में। तो यहाँ आने के बाद में फिर वो कांटेक्ट करते हैं कि मैं फंस गया। किस चीज़ में फंस गया भैया? मैं हेल्पर में आया था, अब मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो जो हेल्पर में आया है, जॉब नहीं मिल रही, तो ये चीज़ पहले सोचनी थी ना वहाँ पे, वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले, कि मैं इस जॉब में जा रहा हूँ तो इसका स्कोप क्या है, आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा यूरोप के अंदर। बिना सोचे समझे अप्लाई कर दिया और यहाँ आ गया। तो फिर वो तो कॉन्सिक्वेंस जो है यहाँ पे फिर होना ही है वो। तो ये बात आप वहीं से, जैसे कि आपके पास देखो वर्क परमिट आता है, 3 महीने का टाइम होता है आपके पास में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, 90 दिन, 90 डेज। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। ये कुछ बंदे जो है बोलते हैं कि हमने 21 फरवरी को सबमिशन किया, किसी ने मार्च में सबमिशन किया। तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर, आप जो भी मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और फिर बता देता हूँ आपसे, 90 डेज लेके चलें आप, 90 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 120 डेज, 120 दिन लास्ट। इसके बाद में तो आपका जो है वीज़ा स्टैंपिंग होके आना ही है।
आ जाएगा यार, वीजा स्टैंपिंग भी हो जाएगा, वर्क परमिट भी आ जाएंगे आपके जिन्होंने अप्लाई कर रखे। लेकिन ये तो सोचो कि आप जॉब किस जॉब में आ रहे हैं, उसका स्कोप है कि नहीं यहाँ पे। ड्राइवर का तो मैंने बताया था कि टर्म्स कंडीशन क्या है यहाँ पे। अभी जो नया 2024 के अंदर जो नया रूल अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि 180 दिन आपको यहाँ पे स्पेंड करना, तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी बनती है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। और उसमें भी आपको कोड 95 लेना पड़ेगा, वो 3 महीने का कोर्स है ड्राइविंग लाइसेंस के बाद, लेने के बाद में भी, क्योंकि कोड 95 के बगैर तो आपको जॉब मिलेगी भी नहीं ड्राइविंग की यहाँ पे। टैक्सी का तो ऑलरेडी उन्होंने बंद ही कर रखा है फॉर्मूला, क्योंकि बहुत से इंसिडेंट हो चुके हैं यहाँ क्रोएशिया के अंदर, एशियन कंट्री के लोगों ने कर दिए, तो उसकी वजह से फॉर्मूला पूरा बंद कर दिया। एशियन कंट्री के किसी के भी को है ड्राइविंग जॉब नहीं देनी है, स्पेशली टैक्सी के अंदर बता रहा हूँ मैं। अदर जॉब की मुझे पता नहीं है, लेकिन टैक्सी के अंदर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जब आओगे तो फिर उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो ड्राइविंग के भी छोड़ दो आप, कंस्ट्रक्शन का सबसे अच्छा चल रहा है इसको, कंस्ट्रक्शन में आए, टेक्निकल जॉब में आए, मिग वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, इन जॉब में आए आप, अच्छा स्कोप है यहाँ पे। तो ये आप प्रिपरेशन नहीं करके आओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये चीज कंफर्म है, 101% लिख के रख लो ये मेरी बात। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं कि आपको जो है इतना पैसा मिलेगा, ये सब होगा, ये सब झूठे हैं यार। आपकी डिपेंड करता है सैलरी आपकी जॉब पे, आपका जॉब कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से आपको जॉब मिलती है। मैंने नेपाल के बंदों से भी बात करी है, इंडिया के बंदों से भी बात करी है सॉरी। तो उन्होंने बताया, किसी ने कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, कोई वेयर हाउस में है, कोई किसी में 700, 800, 900 यूरो, बस ये सैलरी उनकी। तो क्या कर लोगे उसमें यार आप, जब आप इतना पैसा लगा के आ रहे हो तो फिर अच्छी जॉब में आओ ना, टाइम लो उसमें। आजकल तो बहुत से इंस्टीट्यूट है इंडिया में, नेपाल में, जहाँ भी देखो उसमें बहुत से इंस्टीट्यूट है। आप कोर्स करें, उसका कोर्स करके खुद को अच्छा, कोर्स करने की भी बात नहीं है कि आप जब कोर्स कर लिया तो उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है उस पर। अब 2-4 लाइनें जो बोलनी होती, मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आप 3-4 लाइनें आपको याद रखनी है उसमें। वो सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया तो उसे ये कंपनी के जो डेलीगेशन होते हैं या एम्प्लॉयर होता है उसको ये रियलाइज होता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है और ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो अच्छा है। इस वजह से वो उस पर ट्रस्ट करके उसको वर्क परमिट दे देते हैं और वो सर्वाइव कर जाता है लास्ट में बंदा। जो और खुद के ऊपर मेहनत करनी होती है यार, आप खुद पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो आगे ज़िंदगी में कहीं नहीं बढ़ पाओगे यार। आपको सिर्फ यही एम है आपका कि मुझे यूरोप आना है, तो यूरोप आके करोगे क्या, हेल्पर ही करोगे। हेल्पर का तो जॉब है ही नहीं यहाँ पे, हेल्परी सेल्परी ये तो है ही नहीं यहाँ पे, सिस्टम ही क्लोज है यहाँ पे। अदर जॉब के बारे में सोचो ना, आपने सबमिशन की है, आज सबमिशन किया, सपोज 3 महीने बाद में आपका वीजा स्टैंपिंग हो के आना है, तब तक आप कोई अच्छा टेक्निकल जॉब के अंदर कोर्स कर लो, उसका ट्रेनिंग कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। ये 3 महीने में तो कुछ भी हो सकता है। आप जब प्रिपेयर्ड होके आओगे यहाँ पे तो आपको खुद को रियलाइज होगा यार मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, मैंने ये जॉब का प्रिपरेशन किया, आगे आके मुझे अच्छा स्कोप मिला, अच्छी सैलरी मिली, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। अब जब कुछ भी नहीं करके आओगे, बिल्कुल हेल्पर का ही माइंड में लेके आओगे, तो वो हेल्पर ही बैठे रहोगे और यहाँ पे वर्क परमिट भी नहीं निकलता हेल्पर का, रिजेक्ट मारते हैं सीधा। अगर बाय द वे अगर निकल गया तो एम्बेसी वाला मार देगा। सो ये चीज़ें मैं बताना चाहता था। वर्क परमिट जो है दिसंबर जनवरी जिन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, 4 महीने ऊपर हो गए, एक बार कंफर्मेशन कर लें एजेंसी से, एजेंट से कि मेरा स्टेटस क्या है वर्क परमिट का। अगर नहीं आ रहा है री अप्लाई करो, दूसरा सिटी में अप्लाई करो। जैसे मैंने अभी अपने वीडियो में बताया है, बहुत सी सीटें हैं यहाँ पे, वहाँ से फास्ट वर्क परमिट रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं, आ जाएगा जल्दी। ठीक है दोस्तों, ये जानकारियाँ जो है छोटी छोटी जानकारियाँ, इनको कलेक्ट करके रखो, ज़िंदगी में काम आएगी ये। अदरवाइज नहीं जानकार होता है तो बंदा फंसता है, वो
पक्का फंसेगा वो। और कुछ बंदों के एम होता है कि मैं क्रोशिया में आने के बाद में मैं जर्मनी चला जाऊंगा और लग्जमबर्ग चला। भाई मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं, बाकी किसी भी कंट्रियों में बहुत बड़ा है, उसमें वो देखते हैं वो लोग। A1 डेलीगेशन पेपर से ही क्रोशिया से दूसरी कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं, स्लोवाकिया से, स्लोवेनिया से, क्रोशिया से। A1 डेलीगेशन पेपर से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मिनिमम, उससे ही वो जॉब करते हो। तो ये नहीं सोचो कि मैं यहाँ आने के बाद में आगे भाग जाऊंगा। आगे जा बहुत से गए थे भाग के, यहाँ पे वापस नहीं आ सके। फिर कॉल आता है कि हम फंस गए वहाँ पे, जॉब नहीं है, रहने की जगह नहीं है। वही वो डिपोर्ट होते हैं फिर बाद में, इंडिया जाते हैं बाद में। और फिर इंडिया से दोबारा यहाँ यूरोप में आना बड़ा मुश्किल काम। एक बार जो भाग गया इधर से, पीआरसी कैंसिल हो जाएगा। जब पीआरसी कैंसिल होगी तो आप वापस कैसे आओगे यहाँ पे? री एंट्री नहीं मिलती ना वो दोबारा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी है जो कलेक्ट कर लो, लिख लो इनको यार, छोटी छोटी चीज़ों को काम आएंगी आगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगी बहुत सी चीज़ें हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।